आईपीसी लिखा हुआ है। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पिनल कोड, दंड प्रक्रिया संहिता इसे हिंदी में बोला जाता है और उर्दू में ताज-इराते-ए-हिंद बोला जाता है, जिसमें 23 चैप्टर है और 511 सेक्शन है। और 1834 में 1834 में पहला विधि आयोग आया। उसके बाद 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ है और उसके बाद 1862 में यह सभी जगह लागू हो गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कानून को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? मौलिक, और दूसरा क्या है आपका यहाँ पे? प्रक्रिया। और मौलिक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या बोल रहा है? सिविल कानून, और दूसरा क्या है आपका? दंडिक कानून। ठीक है, तो सिविल कानून के अंतर्गत आईपीसी आता है और सीआरपीसी आपका दंडिक कानून के अंतर्गत आता है। देखिए ये तो बात हुई आपकी मोटी मोटी, जो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे यह जान लेना भी उचित होगा कि आईपीसी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में सभी बातों को स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में जिन बातों का उल्लेख किया गया है वो सर्वमान्य हैं। इसके बावजूद भी आईपीसी की इम्पोर्टेंस है, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, तो स्वतंत्रता के अधिकार का क्या मतलब है? तो स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा सा मतलब ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र हैं। वो किस धर्म को मानना चाहते हैं, किस मजहब को मानना चाहते हैं, किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो हंसने के लिए, खेलने के लिए, गाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए वह स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पे यह जान लेना भी उचित होगा कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन ना करे। ठीक है, अगर ऐसा केस आता है कि एक व्यक्ति द्वारा की गई स्वतंत्रता, जो भी उसको स्वतंत्रता प्राप्त है भारतीय संविधान में, उसके बाद उसी की स्वतंत्रता के द्वारा दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, तो यहाँ से जन्म ले लेता है अपराध। ठीक है, जैसे हमें हंसने की, बोलने की, साउंड करने की स्वतंत्रता है, हम डीजे तेज तेज बजा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? हमें तो आनंद की प्राप्ति हो रही है, बट दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक आपराधिक मामला हो जाता है। और इसी आपराधिक मामले की जो जानकारी होती है वह हमें आईपीसी से मिलती है। आईपीसी क्या है? आईपीसी अपराध की परिभाषा बताता है, अपराधों को स्पष्ट करता है, किसी भी पर्टिकुलर अपराध के लिए क्या व्यवस्था है, किस तरीके का दंडिक कानून लगेगा, कौन से उसमें जुर्माने की व्यवस्था की गई है, इन सारी बातों की संपूर्ण जानकारी आईपीसी से मिलती है। ठीक है, आईपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है? तो आईपीसी का एक ही ऑब्जेक्ट है कि पूरे भारत में, समस्त भारत में सभी आपराधिक मामलों के लिए जो एक प्रकार के आपराधिक मामले हैं उनमें एक ही प्रकार का पिनल कोड लगे। ऐसा ना हो कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पिनल कोड लगे, नहीं। तो आईपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है? आईपीसी का ऑब्जेक्ट यही है कि सभी आपराधिक मामले के लिए जो एक प्रकार के अपराध होते हैं वो कहीं पर भी हो, उनके लिए एक ही प्रकार का पिनल कोड लगे। और जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आईपीसी से बड़ा कोई भी दंडिक कानून नहीं है। ठीक है, ना केवल भारत में, पूरे विश्व में आईपीसी से बड़ा कोई भी दंडिक कानून नहीं है, इसलिए भी इसे क्रिमिनल कोड भी बोला जाता है। ठीक है, यह तो बात हुई आपकी आईपीसी की। देखिए आईपीसी में यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पे अपराध के बारे में बताया जाता है, अपराध के बारे में पता चलता है, जहाँ पे सेक्शन हम जान सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी अपराध के लिए किस प्रकार के सेक्शन होंगे। लेकिन जब इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, जो एक प्रकार का प्रोसीजर होता है, वही क्या कहलाता है? आपका सीआरपीसी कहलाता है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता बोला जाता है ना। और 1973 में यह पारित हुआ है और 1 अप्रैल 1974 में इसे लागू किया गया है। ओवरऑल आईपीसी में टोटल 37 चैप्टर हैं एंड 484 सेक्शंस हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैदियों के लिए जज से ऊपर भी एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, जज के ऊपर भी एक प्रोसीजर होता है जिसे सीआरपीसी कहते हैं। तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है
है कि जब आईपीसी में अपराध क्लियर हो जाता है, अपराध परिभाषित हो जाता है और उस अपराध को परिभाषित होने के बाद जो प्रक्रिया की जाती है, जो प्रोसीजर किया जाता है, वो सीआरपीसी के तहत आता है ना। तो ये सारी बातें आईपीसी और सीआरपीसी में होती है। यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, तो एक बात आपका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं। आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंट होता है। आर्टिकल क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट की गई हैं, वह बातें क्या कहलाती हैं, आर्टिकल कहलाती हैं, अनुच्छेद कहलाती हैं। बट सीआरपीसी और आईपीसी में जो बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, सेक्शन बोला जाता है, धारा बोला जाता है, दफा बोला जाता है। तो ये सारी बातें आर्टिकल और सेक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो ये बात आपका, ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, बाय बाय।